तो स्वाहा देवी करती क्या है? यदि नियम से विधि पूर्वक कोई यज्ञ करता है तो स्वाहा देवी जिस भी मंत्र से और जिसके भी निमित्त सांकल डाली गई, आहुति डाली गई, उसके पास पहुंचा देती है और उनकी प्रीति का, प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तो ये भगवती दुर्गा के अंश से प्रकट हुई, उनके 16वें अंश से नाम हुआ स्वाहा देवी। और तो जो भी अग्नि में इन देवी का नाम लेकर के देवता के मंत्र पूर्वक जब यज्ञ करता है, हवन में आहुति देता है, तो ये भगवती दुर्गा के अंश से प्रकट स्वाहा देवी, जिस देवता का मंत्र बोला गया, जिस देवता के नाम से आहुति दी गई, वहां तक ये देवी पहुंचा देती है। लेकिन जो कोई बिना स्वाहा बोले हवन में आहुति डालेगा तो उस देवता के पास ये देवी पहुंचाएगी नहीं। मंत्र भले आप मत बोलो, मंत्र तो पंडित जी बोल देंगे, उपरोहित बोल देंगे, लेकिन आपको स्वाहा बोलना है। इसलिए पंडित जी उस समय सावधान करते हैं कि सब जोर से बोलेंगे, मंत्र के बाद स्वाहा, बिना स्वाहा किए सांकल नहीं डालनी होती है। और स्वाहा धीरे नहीं बोलना, मनी मन नहीं बोलना, इतनी जोर से बोलना कि अग्नि तक आवाज जाए, सामने जो अग्नि प्रज्वलित है वहां तक आवाज जाए, और जो ब्राह्मण मंत्र बोल रहा है उनके कानों तक भी आवाज जानी चाहिए। इसलिए उस समय पंडित जी बोलते हैं जोर से बोलो स्वाहा। यदि बिना स्वाहा बोले हवन में यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ ऐसे हो गया जैसे कि भस्म में आहुति डाल दी हो, राख में आहुति डाल दी, अग्नि में नहीं डाली। इसलिए सनातन की अनादि परंपरा हमको सीखनी चाहिए, और कभी भी हवन में उल्टा हाथ करके हवन सामग्री नहीं डालनी चाहिए, ऐसे सीधा हाथ करके ऐसे, और ये उंगली कभी टच नहीं करनी चाहिए, तब भी आगे नहीं जाएगी हवन सामग्री। और दूसरी बात, वैसे तो देखा मैंने हवन जब करते हैं तो सामग्री थोड़ी होती है, बस 2-2 दाने डालते रहते हैं, 2-2 दाने, जबकि नियम यह है इन 3 उंगलियों के बीच में अधिक से अधिक जितना आ जाए उतना एक आहुति में डालना चाहिए। 3 उंगलियां ये वाली, इन 3 उंगलियों में जितना आ जाए, अधिक से अधिक जितना आ जाए उतना एक आहुति होती है। लेकिन हम करते क्या है, हमने अपने लिए बनाई आहुति की सामग्री, लेकिन आगे आस पड़ोसी सब के आगे प्लेटें रख, तुम भी डालो, तुम भी डालो, तुम भी डालो। तो फिर कैसे करना पड़ेगा? अब 108 आहुतियां बनी, सबकी 108। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? 2-2 दाने, 2-2 दाने। चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न करने से तो अच्छा ही है, लेकिन इसका नियम यही है कि इन 3 उंगलियों में, अंगूठे सहित बीच वाली 2 उंगलियों में जितना भी अधिक आए वो आहुति एक होती है। और इसी तरह चम्मच में घी डालते हैं, चम्मच से जो घी डालते हैं वो बनी होती है लकड़ी की, तो उसमें भी है कि उसको भर करके डालना चाहिए, तो फिर उसका पूर्ण फल होता है।